हालांकि इस टॉपिक के बारे में हमने और भी कुछ वीडियोज में डिस्कस किया है कि कैसे प्लेसमेंट रिकॉर्ड जो बहुत बड़े बड़े दिखाए जाते हैं उसके पीछे भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि अगर आप इन बड़े बड़े नंबर से इन्फ्लुएंस होकर उस कॉलेज में चले जाते हो, फिर कई स्टूडेंट्स रिग्रेट करते हैं भैया कि जो हम इमेज लेकर आए थे प्लेसमेंट्स वगैरह का इस इंस्टीट्यूट का, खासकर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इंस्टीट्यूट के अंदर माहौल बिल्कुल अलग है। मतलब हम कन्विंस हुए थे भैया प्लेसमेंट्स यहाँ पर अश्योरिटी है, बढ़िया पैकेजेस हैं, बट जब इंस्टीट्यूट के अंदर आए वो चीजें हमें देखने को नहीं मिल रही हैं। क्योंकि ऑलरेडी हमने इस टॉपिक के बारे में कई वीडियोज में कहीं ना कहीं बीच बीच में डिस्कस किया है, बट थोड़ा सीरियस टॉपिक बन जाता है क्योंकि इंजीनियरिंग कॉलेज में जो स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं उनका मेन कंसर्न कहीं ना कहीं मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट है। तो अगर प्लेसमेंट कंसर्न है, एक बड़ा मुद्दा बनता है स्टूडेंट्स के लिए, तो इसके बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो कि आपके जहन में बैठ जाए कि एक्चुअल क्या चीजें हैं, कहां से आप एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी पता कर सकते हो, आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो, वो चीजें हमें कहां से पता चलेंगी, कितना ध्यान रखना है, एक करेक्ट क्वेश्चन क्या होना चाहिए जो अगर हम किसी से पूछे ताकि हमें करेक्ट आंसर मिल सके, सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एक प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे भैया कि कैसे बहुत से कॉलेजेस बड़े बड़े प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स को दिखाकर आपको मूर्ख बना रही हैं, या फिर कहीं ना कहीं एक प्लेसमेंट गिमिक कह सकते हो, नंबर्स का गिमिक। सबसे बड़ा कंसर्न 100% प्लेसमेंट परसेंटेज जो बहुत इंस्टीट्यूट्स दावा करती हैं, और सवाल स्टूडेंट्स के मन में भी खटकता है भैया कि जब टॉप आईआईटीज कहीं ना कहीं 90% 95% पे रह जा रही हैं, फिर ये इंस्टीट्यूट्स 100% तक कैसे पहुंच रहे हैं। तो दो पॉइंट्स जिसके बारे में मैं श्योर हूं, ये तो कहूंगा ही, ये अभी मेंशन करूंगा। कुछ और भी पॉइंट्स है जिसके बारे में मैं श्योर नहीं हूं। श्योर नहीं हूं मतलब कि हो सकता है कुछ इंस्टीट्यूट्स कुछ ऐसा करती हूं जिसके चक्कर में बाकी सारे इंस्टीट्यूट्स के ऊपर ऐसा क्लेम करना सही नहीं है। और बाकी सारे का मतलब भी ये नहीं है कि मतलब ये दो भी जो क्लेम कर रहा हूं सारे ही इंस्टीट्यूट्स करती हैं, ठीक है। ये यूजुअली मतलब आपको देखकर पता चल जाएगा कि ये इंस्टीट्यूट भैया अगर इतना बढ़िया है तो सारे स्टूडेंट्स इधर क्यों नहीं जा रहे हैं, आपको पता चल जाएगा। यहां पर किसी एक इंस्टीट्यूट, क्योंकि नाम लूंगा तो कितने इंस्टीट्यूट का लूंगा, 4 5 10 20 इंस्टीट्यूट्स, बट इंडिया में हजारों की तादाद में इंस्टीट्यूट्स हैं। आप कितने, मैं नाम ले लूंगा 10 20 इंस्टीट्यूट्स का, आप कितने इंस्टीट्यूट्स के बारे में जान पाओगे। बट ये जरूर है कि वो इंस्टीट्यूट्स डिफेमेशन का क्लेम करके कुछ लीगल केस, ये वीडियो को हटवा देना, मतलब आपके एंड से वीडियो को हटवा देना, मेरे एंड से प्रॉपर एक लीगल केस हो सकता है, फिर बाद में बहुत सी वीडियोज आए भी ना, चैनल भी हट जाए, तो जो मैं मदद करना चाहता हूं शायद वो कुछ ना बचे। बट हाँ, ये क्योंकि 5 10 20 कॉलेजेस का नाम लेके ऐसे भी आपको कुछ पता नहीं चल रहा है बहुत से कॉलेजेस के बारे में, तो इस तरीके से हम वीडियो को रखेंगे कि आपको कॉलेजेस के बारे में पता भी चले। क्योंकि आप तो भैया हर कॉलेज में एडमिशन नहीं लोगे, 5 10 कॉलेज अगर आप ऐसा कुछ शॉर्टलिस्ट करते हो, तो कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे उस कॉलेज का एक्चुअल प्लेसमेंट आप पता कर सको, ठीक है। हम आए यहां पर प्रॉपर इंफॉर्मेशन के देने, आप सही करियर डिसीजन ले सको, इसके लिए यहां पर कुछ लीगल केस करने ऐसा इन चीजों के लिए नहीं आए हैं। क्योंकि हमने कुछ इस प्रकार से कुछ वीडियोज, क्योंकि शुरू में जब मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि देखो यार ऐसा कुछ ये यूट्यूब चैनल वगैरह कुछ जॉब जैसा नहीं कि आपको बचपन से कुछ गाइडेंस मिलते रहता है, ऐसे ऐसे ही करना है, धीरे धीरे भी हम भी कर करके ही सीखते हैं। तो मेरे एंड से रहता है स्टूडेंट्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता चले, तो कुछ वीडियोज में हमने किसी एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के बारे में नाम ले लिया था और हमारे पास लीगल केस आ चुके थे, जिसके चक्कर में अब हम अवॉइड करते हैं कि अगर कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं तो डायरेक्ट इंस्टीट्यूट का नाम ना ले। बट क्योंकि अगर इंस्टीट्यूट का नाम लूंगा भी तो हो सकता है आप सारे लोग उस इंस्टीट्यूट में जाना ना जा रहे हो, बट किसी में जा रहे होंगे, उस इंस्टीट्यूट का मैंने नाम ना लिया, वहां जाकर फंस जाओ। तो इस तरीके से वीडियो को रखूंगा सारे फ्यूचर वीडियो, कि चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ आपके पास सही सवाल हो सही लोगों से पूछने के लिए, ताकि सही जवाब आपको मिल जाए। क्योंकि सही जवाब के लिए किससे पूछना और क्या पूछना है बहुत जरूरी है, वो चीजें आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहले क्या क्या गलतियां होती है वो समझो। 100% प्लेसमेंट परसेंटेज के अंदर क्या दिक्कत हो रहा है, दो दिक्कतें हैं। सबसे पहले भैया कि चलो ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स को जो एक्चुअली बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट थे उनको प्लेसमेंट्स बढ़िया बढ़िया कंपनीज में मिल गई, खासकर ऐसे इंस्टीट्यूट्स जहां पर बहुत भीड़ में स्टूडेंट्स हैं, तो वहां ऑब्वियसली क्वालिटी स्टूडेंट्स कुछ तो होंगे, तो उनके लिए कंपनीज को बुलाया जाता है और कंपनीज उन कुछ स्टूडेंट्स को रिक्रूट करके चलेगी। बाकी स्टूडेंट्स का क्या होगा,
तो वहां आते हैं मास रिक्रूटर्स। कई बार कुछ एजेंसीज के साथ टाइप होता है जो ऐसे मास रिक्रूटर्स को कन्विंस करते हैं, जो भी इनके बीच में आपस की बातें होती है, बट मास रिक्रूटर्स आते हैं और स्टूडेंट्स को रिक्रूट करके चले जाते हैं। कई बार स्टार्टअप्स वगैरह, कई बार बहुत कम पैकेजेस, इनका फोकस होता है ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को, जितना ज्यादा से ज्यादा, चाहे कम पैकेज ज्यादा पैकेज, बस स्टूडेंट्स को भेज दिया जाए। वही जब आप टॉप इंस्टीट्यूट्स के बारे में बात करते हो, टीयर 1 एंड टीयर 2, इनके पास एक मिनिमम पैकेज का बैरियर होता है कि इससे कम पैकेज को हम अलाउ नहीं करेंगे। बट मैं यहां कहता हूं कि इंस्टीट्यूट की भी यहां गलती नहीं है, और यहां इंस्टीट्यूट को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगेन किसी इंस्टीट्यूट का हम नाम ले ही नहीं रहे। यहां मैं बता रहा हूं कि इंस्टीट्यूट अपने एंड से क्या कोशिश कर रही है कि हम हर स्टूडेंट का, मैक्सिमम स्टूडेंट का प्लेसमेंट लगवा दें। ठीक है, अब उसके लिए वो चाहे कम पैकेज की ही कंपनी बुला रही है। अगर आपको नहीं जाने का माने, आप उन कंपनीज में मत बैठो। बट भैया ये तो हमें कॉलेज में जाने के बाद पता चला ना कि 100% इस नतीजे पे हमें देखने को मिलते हैं कि हम तो देख के आते हैं 100% प्लेसमेंट परसेंटेज। अब आके पता चल रहा है कि इतना प्लेसमेंट एश्योरेंस चाहिए, तो मुझे वो 2-2 2.5 एलपीए के भी कंपनीज के लिए बैठना पड़ेगा। बल्कि भैया हमने तो एवरेज पैकेज भी देखा था कि 6-7-8 एलपीए है। हमने देखा कि भैया 6-7-8 एलपीए एवरेज पैकेज चला जाता है, 100% प्लेसमेंट परसेंटेज, मतलब 100% है तो प्लेसमेंट एश्योरेंस हो गया। 6-7-8 एलपीए तो कम से कम इतना तो मिल ही जाएगा। यहां भी कुछ छोटी बड़ी गलतियां हो रही है, समझिएगा। सबसे पहली बात कि दूसरा और एक फैक्टर समझ लेते हैं कि ये 100% अभी भी जो बन रहा है ना मास रिक्रूटर से भी 100% नहीं बन पाता है। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स रह जाते हैं। उनके लिए क्या किया जाता है, जिन स्टूडेंट्स का लास्ट तक नहीं हो पाया, उनमें से कई सारे स्टूडेंट्स को रिकॉर्ड से हटा दिया जाता है कि ये स्टूडेंट्स इन एलिजिबल थे। क्योंकि मैक्सिमम इंस्टीट्यूट्स जब आपके प्लेसमेंट परसेंटेज को शो करती है तो उसका डेटा होता है नंबर ऑफ प्लेस्ड स्टूडेंट्स बाय नंबर ऑफ एलिजिबल स्टूडेंट्स। क्योंकि जो स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के लिए एलिजिबल ही नहीं थे, वहां पर इंस्टीट्यूट कुछ कर ही नहीं सकती थी, तो इंस्टीट्यूट उन नंबर्स को इंक्लूड ही नहीं करती, क्योंकि वहां पर इंस्टीट्यूट की कोई गलती नहीं थी। वहां पर गलती स्टूडेंट्स की तरफ से थी, क्योंकि वो खुद इनएलिजिबल हुए थे। कई बार उन्होंने इंटरेस्ट शो नहीं किया था, उन्हें प्लेसमेंट में बैठना ही नहीं था, या फिर भैया सीजीपीए में कहीं बैकलॉग लगा हुआ था, कुछ इन चीजों की वजह से इनएलिजिबल होते हैं। कहीं ना कहीं यहां पर इन्वॉल्वमेंट स्टूडेंट का होता है। इसलिए नंबर ऑफ प्लेस्ड बाय नंबर ऑफ एलिजिबल, मतलब अब जितने स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं सारी चीजें सही हैं, प्लेसमेंट में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, जहां तक अब जिम्मेदारी बनती है इंस्टीट्यूट की, तो वो डेटा डिनोमिनेटर में जाता है टोटल कैंडिडेट्स का। ठीक है, तो फाइनली बहुत से स्टूडेंट जिनका प्लेसमेंट नहीं लग पाता है, कई बार उन स्टूडेंट्स को इनएलिजिबल बहुत से इंस्टीट्यूट्स डिक्लेयर कर देती है। अच्छा ठीक है भैया कि मान लेते हैं अब इतने कंपनीज बुलाने के बाद भी अगर एक स्टूडेंट का प्लेसमेंट नहीं हो पाया, तो उन स्टूडेंट को अगर हटा भी दिया तो हमें उतना मैटर नहीं करता। बट मेजर कंसर्न तो यही है ना कि मतलब हम देखकर आए थे 100% प्लेसमेंट परसेंटेज, मतलब प्लेसमेंट एश्योरेंस, 6-7-8 एलपीए का हम एवरेज देख के आए थे, मतलब इतना तो कम से कम लग ही जाएगा। फिर यहाँ 2-2.5 एलपीए का पैकेज भी है। समझिए, कम से कम ये स्टेटमेंट ही गलत है। एवरेज पैकेज कम से कम नहीं बताता। एवरेज पैकेज कहता है कि इससे ऊपर भी थे और इससे कम भी थे, दोनों के मिला के एवरेज बना है, मतलब कम से कम 2-2.5 एलपीए गया है। ये डिटेल आपको चेक करना था। खासकर प्राइवेट कॉलेजेस के केस में कभी भी अगर कोई इंस्टीट्यूट अगर अपना डेटा शो करती है तो उनका काम है एडमिशन कन्वर्जन, तो वो डेटा वही शो करेंगी जो डेटा उनके लिए फेवरेबल हो। इसलिए जो डेटा अगर उतना देखने में बढ़िया नहीं है, वो डेटा वो शो नहीं करेंगी। आपका काम है कि आप सही तरीके से रिसर्च करो, प्लेसमेंट डिटेल्स वगैरह कैसे रिसर्च करोगे, सारी चीजों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अब समझिए, होता यहां पर यह है कि एक तो एवरेज पैकेज का कॉन्सेप्ट समझ गए कि 6-7-8 एलपीए, लेकिन भैया अभी भी चलो ठीक है, कम से कम 6-7-8 नहीं 2-2.5 का लगेगा। बट अगर 6-7-8 का हमारा एवरेज पैकेज बन रहा है, लेकिन स्टिल अभी भी बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का मैं देख रहा हूं 2-2.5-3-4 एलपीए है। मैक्सिमम मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का इतना कम कैसे जा रहा है? 3-4 एलपीए, 2-2.5-3-4, मेजॉरिटी का कैसे जा रहा है? अगर मेजॉरिटी का इतना जा रहा है तो 4-5 एलपीए के आसपास का एवरेज होना चाहिए था। 6-7-8 कैसे है? क्योंकि समझो एवरेज कितना है, 6-7-8 के आसपास। मेजॉरिटी को कितना लगा है? 2-2.5-3-4-5 एलपीए। बट कुछ जो एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स हैं, किसी का 20 एलपीए, 30 एलपीए,
40, 50, 60, 70 और कई बार एक दो स्टूडेंट्स के करोड़ में भी लगते हैं। अब समझिएगा, ये जो एक दो स्टूडेंट करोड़ में लगे हैं, बहुत रेयर केस में या फिर कई बार आपके ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट्स भी होते हैं, और कंपनी जैसी इसलिए आ जाती हैं इन इंस्टीट्यूट्स में भी क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा हैं, तो उन्हें भी उम्मीद रहती है इतने सारे स्टूडेंट्स में कुछ क्वालिटी स्टूडेंट्स हमें मिल जाएंगे, इसलिए आ जाती हैं। ठीक है, या फिर कॉलेज किस तरीके से कन्विंस करता है वो उनके ऊपर है, बट कंपनी आ जाती है और कई बार ऑन कैंपस करोड़ में लग जाते हैं। बट मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स जो बड़े बड़े पैकेजेस होते हैं आपके ऑफ कैंपस टीयर 3 टीयर 4 इंस्टीट्यूट्स में लगते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी ज्यादा विजिट नहीं करती हैं, और स्टूडेंट्स जब ऑफ कैंपस लेते हैं भैया, देन वो बड़े पैकेजेस के लिए ही आपका अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि छोटे पैकेजेस तो ऑलरेडी कॉलेज में ऑफर हो रहे हैं ना, तो इतना एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों मारे, क्योंकि ऑफ कैंपस के लिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है ऑन कैंपस प्लेसमेंट के कंपैरिजन में। तो जब भी बहुत बड़ा एफर्ट होता है देन वो ऑफ कैंपस, कई बार बड़े बड़े पैकेजेस ऑफ कैंपस हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप देखो ऑन कैंप जो एवरेज दिख रहा है, एवरेज के ऊपर वाले जो पैकेजेस है भैया, क्योंकि एवरेज ऊपर और नीचे के बीच का होता है, ऊपर वाले पैकेजेस कुछ ज्यादा ही ऊपर है और नीचे वाले पैकेजेस काफी क्लोज है। 6-7-8 एलपीए से अगर देखो तो 2, 2.5, 3, 4 एलपीए बहुत दूर नहीं है, काफी क्लोज है 6-7-8 एलपीए, स्टैटिस्टिक्स अगर पढ़े हो। और ये वाले पैकेजेस बहुत दूर है, तो अगर इनकी संख्या कम भी है स्टिल एवरेज खिंच जाता है, क्योंकि इनके पैकेजेस एलपीए में करोड़ ये बहुत ज्यादा है। अब यहां ग्राउंड रियलिटी देखो तो जो कुछ पैकेजेस लगे हैं बड़े बड़े, ये मैक्सिमम ऑफ कैंपस है, ऑन कैंपस थोड़े कम ही कम है। अगर ये ऑन कैंपस का एवरेज निकालो ना तो और कम हो जाएगा एवरेज। और अगर ये पैकेजेस चलो ऑफ कैंपस वाले, अगर कोई इंस्टीट्यूट चलो ठीक है इतने करोड़ के पैकेजेस ऑन कैंपस भी लग रहे हैं, देन इनकी संख्या अभी भी कम होती है। अब भले इनकी संख्या कम हो ड्रीम पैकेजेस की, बट स्टिल क्योंकि ये एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर है, जिसकी वजह से एवरेज ऑटोमेटिकली इनकी तरफ थोड़ा ज्यादा रहेगा। जितना अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़े हो, उम्मीद करता हूं आप समझ पा रहे हो क्या हो रहा है। अच्छा, कुछ इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है भैया, आमतौर पे हम देखते हैं कि बोलते हैं कि एवरेज से बेटर आइडिया हमें मीडियन दे सकता है, क्योंकि मीडियन कहीं ना कहीं प्रॉपर हमें दे देता है। जैसे एवरेज में क्या हुआ कि इधर बहुत थोड़े स्टूडेंट्स का लगा, 6-7-8 से ऊपर बहुत थोड़े स्टूडेंट्स का है, 6-7-8 से नीचे बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स का है। ठीक है, तो यहां पर दिक्कत क्या हो जाती है, यहां दिक्कत ये हो जाती है कि 6-7-8 जब बोल दिया तो हमें लग रहा है भैया मैक्सिमम स्टूडेंट्स का 6-7-8 पे हो जाता है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स का तो भैया 3-4 के आसपास लगा है। तो जब मीडियन निकालोगे, मीडियन क्या बोलता है कि आधे स्टूडेंट्स का किधर लगा और आधे स्टूडेंट्स का किधर लगा, मीडियन निकालोगे तो मीडियन कहीं 3, 3.5, 4 एलपीए बने। तो एक इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट्स कहते हैं भैया मीडियन हमें ज्यादा बढ़िया आइडिया दे देगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का इधर इसके आसपास प्लेसमेंट लगा है, बट कुछ एक आध इंस्टीट्यूट में हमें मीडियन भी आइडिया नहीं दे पाता। एक स्टूडेंट ने पूछा भैया इस इंस्टीट्यूट का 13 एलपीए मीडियन और एवरेज 7 एलपीए, ऐसा क्यों? सपोज करो एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जिसके अंदर ये खासकर टीयर 2 इंस्टीट्यूट्स वगैरह में कुछ केसेस में कभी कभार हो सकता है कि जो बड़े बड़े पैकेजेस वाले कंपनीज हैं 10 से 20 एलपीए वाले, ये बहुत ज्यादा विजिट की थी, ये बहुत ज्यादा विजिट की थी। ठीक है, मतलब ऐसा कह लो कि जो 13 एलपीए बोला जा रहा है, 13 आपका मीडियन है और 7 एवरेज है जिस इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आधे से ज्यादा पैकेजेस 13 के ऊपर के थे, लेकिन हम कहते हैं बहुत ज्यादा 13 के ऊपर नहीं थे, 14-15 थे। ठीक है, 14-15 थे। और ये जो आधे स्टूडेंट जो 13 के ऊपर गए हैं बहुत हाईली स्किल्ड थे, जितने भी थे 14-15 में लग गए। अब उसके बाद बाकी बचे आधे स्टूडेंट्स के लिए हो सकता है उतनी क्वालिटी कंपनीज ही ना बची हो या उतने क्वालिटी स्टूडेंट्स ही ना हो, तो फाइनली जो उनके लिए कंपनीज आई उनके पैकेजेस बहुत कम रहे हो, 3-4-5 एलपीए हम मान लेते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं कि 3-4-5 मेजॉरिटी को लगाए, क्योंकि मेजॉरिटी को 13 से ऊपर, आधे को 13 से ऊपर और आधे को 13 से नीचे। बट फर्क ये समझिए कि जिनको 13 से ऊपर लगा है वो 13 से बहुत दूर नहीं है, 14-15 एलपीए के आसपास का पैकेज है, और जिनको 13 से नीचे का लगा है आधे स्टूडेंट्स को, वो 13 से बहुत नीचे, 3-4-5 एलपीए। अब अगर एवरेज बनाओ तो 3-4-5 एलपीए और 13-14 एलपीए का एवरेज लगभग 7-8 एलपीए के आसपास का, मतलब इनके बीच का कहीं ना कहीं नंबर आप समझ सकते हो, जिसके वजह से कई बार मीडियन और एवरेज दोनों जब तक हमें ना पता चले तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। दूसरी बात, हाईएस्ट पैकेज के चक्कर में स्टूडेंट्स थोड़े से मिसलीड होते हैं कि भैया कोई इंस्टीट्यूट कह देती कि 1.5 करोड़ का हमारा हाईएस्ट पैकेज गया था, तो स्टूडेंट्स को लगता है भैया ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस जो भी हो, इतना तो कम से कम हाईएस्ट पैकेज जा रहा है, तो
चांसेज है कि यहां तक मैं जा सकता हूं इस इंस्टीट्यूट से। बट हो सकता है वो एक स्टूडेंट रेयर हो सकता है वो इसी साल गया हो। तो आप डेटा ट्रैक करिए कि पिछले साल कितना हाईएस्ट गया था, उसके पिछले साल कितना गया था, ये हाईएस्ट पैकेज कंटिन्यूअस है कि नहीं है, और कितने स्टूडेंट्स को गया था, एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट, तो तुक्का कहीं भी लग सकता है किसी भी साल। बट एटलीस्ट अगर 3-4 स्टूडेंट्स हैं 1 करोड़ 80 लाख 70 लाख इस प्रकार के पैकेजेस में, मतलब एक लेगेसी है उस इंस्टीट्यूट के हाईएस्ट पैकेज में भी। वो एक दो बार तुक्के से नहीं लगाए, और तुक्के से लगाया तो फिर उस हाईएस्ट पैकेज के डेटा का हमारा कुछ काम नहीं है, हो सकता है हमारे ईयर में ना लगे। ठीक है, अब समझिए, कुछ इंस्टीट्यूट्स होंगी जो सिर्फ एक डेटा नहीं लेकिन 30-40 डेटा शो कर दे। ठीक है, कि 1 करोड़ का हाईएस्ट पैकेज था, 3-4 स्टूडेंट को 70 लाख का लगा, 4-5 स्टूडेंट को 60 लाख का, कुछ स्टूडेंट्स को 50 का, कुछ स्टूडेंट को 40 का, कुछ स्टूडेंट्स को 30 का। तो इस तरीके के मानते 20-30-40 स्टूडेंट का फिगर दिखा दिया कि इतना इतना पैकेज लगा है। तो स्टूडेंट्स तो बोलते भैया इतने सारे स्टूडेंट्स को, ही तो लिस्ट ही नहीं खत्म हो रहा, 40-50 स्टूडेंट्स को इतना 20 LPA 30 LPA से ऊपर का पैकेज लगा है, काफी बढ़िया प्लेसमेंट रिकॉर्ड। बट जब ग्राउंड रियलिटी चेक करें, उस इंस्टीट्यूट के CS डिपार्टमेंट में ही सिर्फ 3,000-4,000 स्टूडेंट्स थे। उनमें 50 का फिगर अगर हो भी तो 50 कितना होता है परसेंटेज में अगर निकालो तो ये तो वही हो गया ना भैया, कुछ टॉप के इंस्टीट्यूट्स का, चलो कुछ टॉप के कंपनीज में लग गया। जैसे हमने एवरेज के केस में बात किया था, एवरेज के नीचे वाले मेजॉरिटी स्टूडेंट्स लगे हैं, और कुछ गिने चुने स्टूडेंट्स एवरेज के काफी ऊपर चले गए, तो एवरेज का बैलेंस बिगड़ जाता है। तो ये सारी चीजें हैं, अब समझिए। तो ये जो भी है भैया, अच्छा एक और आगे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले एक और फैक्टर बता दूं, कई बार बहुत सारे इंस्टीट्यूट सिर्फ ओवरऑल प्लेसमेंट डिटेल्स दिखाते हैं, ठीक है, ब्रांच वाइज नहीं बताते। तो स्टूडेंट्स सोचते भैया कि ओवरऑल अगर बढ़िया है तो बाकी सारे ब्रांचेस में भी बढ़िया ही होगा। लेकिन सोचो कंप्यूटर साइंस में किसी कॉलेज में 3,000 सीट्स हो, और जो बड़े बड़े पैकेजेस गए होंगे कंप्यूटर साइंस से, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में अगर आप डेटा देखो CS से ही जाते बड़े बड़े पैकेजेस। तो 3,000 स्टूडेंट्स का सोचो बढ़िया बढ़िया पैकेज लगा हो, और बाकी सारे ब्रांचेस जो बस नाम के लिए, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे इंस्टीट्यूट भी ऑफर करती है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जैसे ब्रांचेस, बस उसके लिए ब्रांचेस खोल दिए गए, लेकिन सीट्स 50, 60, 100, 150 हो। अब इनमें अगर पैकेजेस कम भी गए हों या ना भी लगे हों, बहुत कम भी हो, लेकिन 3,000 सीट्स पे अगर बढ़िया पैकेजेस चले गए हों तो ओवरऑल इंस्टीट्यूट का तो बढ़िया ही पैकेज दिखेगा। तो स्टूडेंट सोचते भैया ओवरऑल बढ़िया है तो बाकी सारे ब्रांचेस भी बढ़िया ही होंगे। तो उस चीज के चक्कर में भैया CSE नहीं मिल रहा, दूसरे ब्रांचेस देख लेते इस इंस्टीट्यूट में, तो पता चलता बाद में कि भैया दूसरे ब्रांचेस में तो था ही नहीं वैसा डेटा। तो अब हमें जब पता चल चुका है कि कहां कहां पर दिक्कत है, तो इन चीजों पे सवाल पूछिए। कहां से पूछना है? इनके स्टूडेंट से, क्योंकि इंस्टीट्यूट का काम है एडमिशन कन्वर्ट करना। इंस्टीट्यूट से पूछोगे तो उनका काम, खासकर सेल्स टीम जो होगी, मतलब जो भी है इनके तरफ से, तो वो तो बढ़िया बढ़िया बातें बताएंगी, और कोई गलती वाली बात नहीं है। मोस्टली जो प्राइवेट कॉलेजेस है किसी न किसी बिजनेस के चक्कर में ही खुले हैं, तो उनका काम है अपना बिजनेस चलाना, और कहीं ना कहीं किसी एक स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही तो एक बीटेक का अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है। आपको पसंद आया तो ही आपने उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है। वो गलती आपकी थी कि आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं किया, तो एक गलत इमेज उस इंस्टीट्यूट का आपके दिमाग में था, एक गलत एक्सपेक्टेशन के साथ गए थे। तो रिसर्च करने के लिए उनके स्टूडेंट्स को कनेक्ट करिए, लिंक्डइन पे आप कनेक्ट करिए, जो कि बेस्ट सोर्स मैं कहता हूं, कोरा, रेडिट रिव्यू वगैरह से बहुत बढ़िया। लिंक्डइन पे उनके स्टूडेंट्स को कनेक्ट करिए। 50 से 100 स्टूडेंट्स में कहता हूं आप फॉलो रिक्वेस्ट, इन्विटेशन रिक्वेस्ट भेजिए, उन्हें मैसेज करिए। अगर 5 से 10 स्टूडेंट का भी रिप्लाई आता है तो उनसे आप कॉल पे कनेक्ट करिए। जितना जो भी आपको कंसर्न्स मैंने आज के इस वीडियो में बताए हैं, सारी चीजें उनसे पूछिए। और अगर भूल गए हो तो वापस इस वीडियो को देखिए, किन किन चीजों पे कंसर्न है, उन्हें कॉपी पे बैठ के लिखिए उन पॉइंट्स को, और उन सवालों को ढंग से सीनियर्स से पूछिए, उनके स्टूडेंट से पूछिए, खासकर जो 3rd ईयर एंड 4th ईयर में हो, या फिर जस्ट इमीडिएट पास आउट हुए हो 1 साल या 2 साल पहले, उनसे इन सभी चीजों के बारे में पूछिए। और सबसे बेस्ट डिटेल जो 4th ईयर में ऑलरेडी है, जिनका प्लेसमेंट ऑलरेडी या तो अभी चल रहा है या फिर हो चुका है, वो सबसे बेस्ट आपको अभी का सिनेरियो बता पाएंगे। तो उनसे कनेक्ट करिए, और 5 से 10 स्टूडेंट से जरूर बात करिए, क्योंकि अगर एक दो से बात करोगे तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने इंस्टीट्यूट से नाराज होते हैं, तो आपको सिर्फ नेगेटिव साइड पता चलेगा। कुछ स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं, सिर्फ पॉजिटिव साइड पता चलेगा। 5-10 स्टूडेंट से बात करते हो, एक अनबायस्ड कंक्लूजन आपके पास होगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको बहुत सी चीजें समझ में आई होंगी। और भैया कि
अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में आपको दिक्कत आ रही हो, मुझसे 1-on-1 कनेक्ट करना हो गूगल मीट वीडियो कॉल पर, देन आप हमारे दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पर जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।